प्रिय बहनें, प्रभु यीशु में आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम जिन विषयों में बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा विषय है टीनेजर, जो युवा अवस्था में प्रवेश करने से पहले की अवस्था है, यानी कि किशोर अवस्था। प्रिय बहनें, हम चाहे जिस भी उम्र में रहे, हमारी भावनाएं, कभी हम खुश होते हैं, कभी अचानक उदास हो जाते, कभी गुस्सा आता है, कभी हीन भावना हमें घेर लेती है और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु हमें इन सब के बीच में हमारे लिए क्या कहते हैं? परमेश्वर ने हमें बहुत ही खास तरीके से बनाया है। हम अपने अंदर महिला होने के कारण भावनाएं और संवेदनशीलता अधिक होती है। यह हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं, कभी पुरुषों से, कभी दूसरी महिलाओं से, कभी अपने दोस्तों और समाज से। और इस तुलना के कारण हम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। हम अपने अंदर संघर्ष करने लगते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारे विचार उलझ जाते हैं और कई बार इसका असर हमारा मन अशांत हो जाता है, हमारे विचार उलझ जाते हैं और कई बार इसका असर हमारे शरीर और हार्मोन में भी इसका असर हमें दिखाई पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, जो कि जरूरी भी है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा है, क्यों ना हम अपने सृष्टिकर्ता के पास जाएं? वही जिसने हमें बनाया है, वही जो हमें सबसे बेहतर जानता है, वही हमारे हर आंसू, हर दर्द और हर सवाल को समझता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है। सांत्वना देते हैं कि आ कहकर तू भयभीत ना हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो बहनें, हमें खुद को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को परमेश्वर की नज़र से देखने की ज़रूरत है। जब हम अपने आप को उसकी सच्चाई से पहचानते हैं, तब हम दूसरों से तुलना छोड़कर तब हम अपने अंदर शांति पाते हैं और हमारा मन और शरीर में संतुलन आने लगता है। अपने जीवन के जटिलताओं का उत्तर केवल दुनिया में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में खोजें। टीनेजर्स, किशोरावस्था के बच्चे, संसार हमें बताता है बड़े होने का मतलब, खासकर जब हम टीनेजर्स में रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। हमें फ्रीडम मिलना चाहिए कि हम किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह के विचार रखें, किस तरह का हमारा रहन सहन हो, हर कोई हमें चेक ना करते रहे। लेकिन वचन असल मतलब बताता है। हम मसीह यीशु के बारे में पढ़ते हैं, जो लूका अध्याय 2 में है। जब वे 12 वर्ष के थे, वे अपने माता पिता के साथ पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम जाते हैं और वापसी में उनके माता पिता देखते हैं कि यीशु उनके साथ नहीं है। फिर वे 3 दिन की यात्रा करके उसे देखते हैं कि वह मंदिर में दर्शकों के बीच में उनका सुन रहा है, प्रश्न करते हुए पाया। अध्याय 2 का 51-52 में कि वो अपने माता पिता के साथ गया और उनके वश में रहा। मसीह यीशु भी अपने माता पिता के वश में रहे, जो कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जो सृष्टि से पहले ही पिता के साथ है। उनके पास किसी बुद्धि की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो अपने संसारी पिता को लगता है कि अमित मुझसे छोटा है, इसे मेरी हर बात माननी चाहिए। और अमित भी टीनेज अवस्था में है और उसे लगता है कि जो सही नहीं है मैं क्यों सुनूं उसका, क्योंकि मैं घर में ज़्यादा काम करता हूँ। ऐसा बॉय अमित जो है काफ़ी बाहर के कामों, मार्केट जाना, सब्जी लाना, काफ़ी जिम्मेदारियों को निभाता है। अमृता को लगता है नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, अमित को मेरा सुनना में भी होता होगा। यहाँ जरूरी क्या है? क्या अमित गलत है या अमृता गलत है? यहाँ हम वहाँ पे है। और ऐसा लिखा है कि जब दाखरस घट गया था तो यीशु की माता ने यीशु के पास आकर कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यहाँ मरियम इसलिए आती है क्योंकि वो जानती है यीशु मसीह जो है एक छोटे से ही किशोर अवस्था से ही वो माता पिता के वश में रहे। मेरा बेटा या मेरी बेटी इसमें मेरी मदद करेंगे।
वहीं हम दूसरा उदाहरण देखते हैं दाऊद का, जो हमें पहला शमूएल के 16वें अध्याय उसका 18वें वचन में मिलता है। राजा शाऊल के ऊपर एक दुष्ट आत्मा आता है और जिससे वो काफी परेशान रहता है। तो शाऊल के कर्मचारियों ने कहा कि हम एक उत्तम बजवैया को ढूंढते हैं और जो वीणा बजाएगा, जिससे क्या होगा कि राजा शाऊल को आराम मिले। तो एक उसके जवान ने देखा, किसके बारे वो गवाही दे रहा है? दाऊद के बारे, कि जो अच्छा वीणा बजाना जानता है और वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। यह दाऊद की गवाही है। दाऊद भी अपने टीनेजर्स किशोर अवस्था में है, लेकिन वो भी काफी जिम्मेदार। क्या जब हमारे पास जिम्मेदारी आती है, अचानक छोटी मोटी समस्या आती है, जिसका पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि बेटा या बेटी, यह समस्या में तुम हमारी मदद करो, तो हमारा उत्तर क्या होता है? क्या हम ये कहते हैं तो मैं क्या करूं? आपको सिर्फ हम ही दिखाई देते हैं क्या? या फिर आप भी दाऊद या यीशु मसीह की तरह उस समस्या में मदद करने के लिए आप आगे आते हैं? हम सभी जानते हैं कि दाऊद जो है अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन वह उसे भेड़ बकरियों को चराने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। पहले शमूएल के 17वें अध्याय के 34 और 35 पद में हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे पिता की भेड़ बकरियों को जब मैं चराता था और सिंह या भालू झुंड में से आकर मेमने को उठाकर ले जाता था, तो दाऊद उस जगह उस सिंह या भालू का पीछा करके उस मेमने को छुड़ाता था। तो ये इस बात का सबूत है कि दाऊद जो है अपने काम में, और वो अच्छा वीणा बजाता था, काफ़ी स्किलफुल, यानी कि वो काफ़ी लौलीनता के साथ कामों में लगा रहता है, उसमें और भी अच्छा एक्सीलेंट होने की कोशिश करता है। कई बार होता है कि हमें कुछ काम मिलता है और हम उसे बिल्कुल खराब कर देते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रही कि आप बहाना बना रहे हो, जो कि सही है कि ठीक है काम नहीं हुआ, लेकिन हमें अपनी मानसिकता को बदलने का ज़रूरत है। हम क्या कर सकते हैं? क्यों मैं यहाँ हूँ? वचन बताता है कि जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। हो सकता है कि आप पहले दिन से दाऊद या जीसस की तरह ना बने, लेकिन आपका माइंडसेट वो बदलना चाहिए कि नहीं, मैं सिर्फ भावना या टेंशन, गुस्सा नहीं, बल्कि आप इस बात के लिए हमेशा धन्यवादित रहेंगे कि परमेश्वर मुझे ट्रेन कर रहे हैं। और आप लोगों को का तारीफ पाने के लिए काम नहीं करेंगे, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, गमलों में पानी डालना या अपने बिस्तर को साफ और कमरे को साफ सफाई रखना। आप धन्यवादित मन के साथ काम कर पाएंगे। और आप उस समय हमें क्या करना चाहिए? प्रभु पवित्र आत्मा से सहायता मांगना चाहिए कि परमेश्वर, मैं कई चीज़ों को भूल जाता हूँ जो मुझे मेरी मम्मी ने में अप्लाई करेंगे, ना कि संसार के तरीके को। हो सकते हैं आपके दोस्त लोग कहेंगे कि अरे तुम बड़े हो गए, तुम ये नहीं कर रहे, तुम्हें ये आज़ादी नहीं है, देखो हमारे पास कितने सारी आज़ादी है, हमारा अपना पर्सनल फ़ोन है, लैपटॉप है, हमारे पास अच्छे अच्छे गैजेट्स है और हम घूमने जाते हैं। लेकिन वहाँ ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके लिए परमेश्वर और परमेश्वर का राज्य आपके लिए बस एक सिद्धांत या बस एक विचार नहीं, बल्कि जब आपका रियलिटी बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर के हाथों को, उसकी दया को, उसका अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करेंगे। धन्यवाद।